नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल लालजीत मोमिता में। दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज नवरात्रि का 7वां दिन है, तो आप सबको मेरी तरफ से नवरात्रि के 7वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज नवरात्रि के 7वें दिन पर माता रानी के 7वें स्वरूप यानी कि माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ माता रानी के 7वें दिन पर यानी कि माँ कालरात्रि की से जुड़े सारी जानकारी आज मैं शेयर करूंगी। तो ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। आशा करती वीडियो आप सबको बहुत पसंद आएंगी। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओम माँ कालरात्रि देवी नमः। नवरात्रि 7वां दिन। नवरात्रि का आज 7वां दिन है और इस दिन माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति माता कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। माता कालरात्रि को शुभंकरी, महायोगेश्वरी और महायोगिनी भी कहा जाता है। माता कालरात्रि की विधिवत रूप से पूजा अर्चना और उपवास करने से माँ अपने भक्तों को सभी बुरी शक्तियां और काल से बचाती है। अर्थात माता की पूजा करने के बाद भक्तों को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। माता की इसी स्वरूप से सभी सिद्धियां प्राप्त होती है और इसलिए तंत्र मंत्र करने वाले माता कालरात्रि की विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं। माता कालरात्रि को निशा की रात भी कहा जाता है। आइए बात करते हैं माँ कालरात्रि की पूजा के महत्व के बारे में। असुरों और दुष्टों का संहार करने वाली माता कालरात्रि की पूजा करने और सच्चे मन से प्रार्थना करने पर सभी दुख दूर होते हैं और जीवन और परिवार में सुख शांति का वास रहता है। शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि माँ कालरात्रि की पूजा उपासना या उपवास करने से सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि अपने भक्तों को आशीष प्रदान करती है और बल व आयु में वृद्धि होती है। माता कालरात्रि की पूजा रात्रि के समय ही की जाती है। रात को पूजा करते समय ओम ए ही क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः मंत्र का 1.25 लाख बार जाप करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। आइए बात करते हैं माँ कालरात्रि की प्राकट्य के बारे में, यानी कि माँ कालरात्रि की पौराणिक कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार असुर अशुंभ निशुंभ और रक्त बीज ने सभी लोगों में हाहाकार मचा कर रखा था। इससे परेशान होकर सभी देवता भोलेनाथ के पास पहुंचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। तब भोलेनाथ ने माता पार्वती के अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। भोलेनाथ की बात मानकर माता पार्वती ने माँ दुर्गा का स्वरूप धारण कर शुंभ और निशुंभ दैत्यों का वध कर दिया और जब माँ दुर्गा ने रक्त बीज का भी अंत कर दिया तो उसके रक्तों से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। ये देखकर माँ दुर्गा का अत्यंत क्रोध आ गया और क्रोध की वजह से माँ का वर्ण श्यामल हो गया। इसी श्यामल रूप से भी देवी कालरात्रि का रूप से ही देवी कालरात्रि का प्राकट्य हुआ और इसके बाद माँ कालरात्रि ने रक्त बीज समेत सभी दैत्यों का वध कर दिया। उनके शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह सभी असुर का अंत हुआ। इस वजह से माता को शुभंकरी भी कहा जाता है। आइए बात करते हैं माँ कालरात्रि के स्वरूप के बारे में। माँ कालरात्रि के स्वरूप महाविनाशक गुणों से दुष्ट असुरों का संहार करने वाली दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि है। माता की ये स्वरूप कालिका का अवतार यानी काले रंग का है और अपने विशाल केस चारों दिशाओं में फैलाती है। 4 भुजा वाली माँ जो वर्ण और वेश में अर्धनारीश्वर शिव की तांडव मुद्रा में नजर आती है। माता की 3 नेत्र है और उनकी आंखों से अग्नि की वर्षा भी होती है। माँ का दाहिने ऊपर उठा हाथ वर मुद्रा में है और नीचे दाहिना वाला अभय मुद्रा में है। बाएं वाले हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में खरक तलवार सुशोभित है। इनकी सवारी गर्दभ यानी गदा है जो समस्त जीव जंतुओं में सबसे ज्यादा मेहनती और निर्भय होकर अपनी अधिष्ठात्री देवी कालरात्रि को लेकर इस संसार में विचरण कर रहा है। आइए बात करते हैं माँ कालरात्रि के प्रिय रंग और फूल के बारे में। इस माँ कालरात्रि को लाल रंग बहुत ही प्रिय है, इसलिए इनकी पूजा में आप लाल गुलाब या लाल गुड़हल के फूल अर्पित कर सकते हैं। हालांकि इनको रात रानी का फूल भी चढ़ाना शुभ होता है। आइए बात करते हैं माँ कालरात्रि की भोग के बारे में। महासप्तमी के दिन माँ कालरात्रि को गुड़ से बनी चीजों जैसे मालपुआ का भोग लगाया जाता है। इन चीजों का भोग लगाने से माता प्रसन्न होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। आइए बात करते हैं माँ कालरात्रि की पूजा विधि के बारे में। माँ कालरात्रि की पूजा अन्य दिनों की तरह ही की जाती है। महासप्तमी की पूजा सुबह और रात्रि दोनों समय की जाती है। माता की पूजा लाल
कंबल के आसन पर करें, स्थापित कर प्रतिमा या तस्वीर के साथ आसपास गंगा जल से छिड़काव करें, माँ का गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर पूरे परिवार के साथ माता की जय जयकार लगाएं। इसके बाद रोली, अक्षत, गुड़हल का फूल आदि चीजें अर्पित करें। साथ ही अगर आप अग्यारी करते हैं तो लौंग, बताशा और गुगल हवन सामग्री अर्पित करनी चाहिए। माँ कालरात्रि को गुड़हल का फूल चढ़ाया जाता है और गुड़ का भोग लगाया जाता है। इसके बाद कपूर या दीपक से माता की आरती उतारे और पूरे परिवार के साथ जय जयकार लगाए। सुबह शाम आरती के बाद दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं और माँ दुर्गा के मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। लाल चंदन की माला से मंत्र का जाप करें। अगर लाल चंदन नहीं है तो रुद्राक्ष की माला से भी आप माता को मंत्र का जाप कर सकते हैं और माँ कालरात्रि कथा अवश्य पढ़े और पूजा के बाद माता की पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगे माँ से। आइए बात करते हैं माँ कालरात्रि के मंत्र के बारे में। माँ कालरात्रि के पहला मंत्र है ओम माँ कालरात्रि नमः। इस मंत्र का आप 108 बार जाप कर सकते हैं। और दूसरा मंत्र है एक वेदी जपा कर्ण पुरा नग्न खरा स्थित लंबुष्टि कोर्णिका कनि तैलाभयुक्त शरीरिणी वाम पद दल सलह लता कंटक भूषणा वर्धन मूर्धध्वजा कृष्ण काल रात्रि भयंकरी। और एक मंत्र है द्वैत्यम देवी चामुंडे जय भूतारिणी हारिणी जय सार्वगते देवी काल रात्रि नमस्ते। और अंतिम मंत्र है ओम एम सर्व प्रशमनम त्रैलकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वथा गाजस्मद वैरी विनाशमय नमो स्वम एम ओम। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय माँ दुर्गा, जय माँ कालरात्रि, जय माता दी। तो दोस्तों आज माँ कालरात्रि से जुड़ी सारी जानकारी यहीं पर समाप्त हुआ। दोस्तों कैसी लगी आप सबको आज की वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को जैसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नालाजीत मोमिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से मिल जाए। कमेंट में जय माता दी, जय माँ दुर्गा, जय माँ कालरात्रि लिखना मत भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं। मेरी फेसबुक, इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।